Have you ever wondered why Abhigyan Shakuntalam is considered one of the greatest love stories in Indian literature? Write down your comment below. Abhigyan Shakuntalam, written by the legendary Sanskrit poet Kalidasa. This masterpiece has inspired readers across the world for centuries. In this video, we will explore the author, the play Abhigyan Shakuntalam, and its story and its connection with the Mahabharata. First of all, we start with about the author Kalidasa. Kalidasa is regarded as the greatest poet and playwright of classical Sanskrit literature, although very little is known about his personal life. Scholars believe that he lived during the 4th to 5th century CE, most likely in the Gupta period, under the patronage of Chandragupta II Vikramaditya. Some traditions connect him with Ujjain, while others suggest that he may have been born in Kashmir. बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है। तो कालिदास जो है वो एक महान कवि नाटककार थे प्राचीन संस्कृत साहित्य के। जैसा कि बताया जाता है कि उनके बारे में काफी कम ही लोग जानते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। जो स्कॉलर्स होते हैं, जो शोधकर्ता होते हैं, उनका मानना है कि वो 4 से 5 शताब्दी के बीच में इस धरती पे थे, मोस्टली लाइकली इन द गुप्ता पीरियड, यानी गुप्ता साम्राज्य के समय में। वो चंद्रगुप्त यानी विक्रमादित्य जिन्हें कहा जाता था राजा विक्रमादित्य, उनके पास आश्रित थे, यानी उनके राजमहल में रहते थे या उनके सपोर्ट या उनके प्रोटेक्शन में रहते थे। सम ट्रेडिशन कनेक्ट विद उज्जैन। कुछ रीति रिवाज के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कालिदासा का संबंध उज्जैन से है, और कुछ का मानना है कि वो कश्मीर में रहते हैं। इसमें कोई भी तथ्य तथ्य स्थापित नहीं है, बस ये अब तक सबके अनुसार, सबके अपने तथ्य हैं, उनके अनुसार ही ये रिजल्ट दिया गया है। और ऐसा माना जाता है कि कालिदास, let's get started with the second paragraph. Kalidasa writing reveals his deep love for nature, Indian culture, and human emotions. His description of the Himalayas, forest, rivers, and changing seasons are among the finest in world literature. His language is simple, graceful, and filled with beautiful similes and metaphors. कालिदासा की लेखनी जो है, जो उनके द्वारा रचनाएं की गई है, उसमें भी अधिकतर डीप लव यानी प्रेम का भाव जो है वो दर्शाया गया है। नेचर के प्रति, प्राकृतिक के प्रति उनके प्यार को जताया गया है। भारतीय साहित्य से वो काफी ज्यादा लगाव था उनका, और ह्यूमन इमोशंस के साथ भी वो काफी अच्छा खेलते थे अपनी राइटिंग्स के माध्यम से। इस डिस्क्रिप्शन फॉर द हिमालयाज, और उन्होंने अपनी रचनाओं में हिमालयाज के बारे में, फॉरेस्ट, जंगल, नदियों और बदलते ऋतुओं के बारे में काफी अच्छे से पूरे भारतीय साहित्य या कह लीजिए विश्व साहित्य में बताया। इस लैंग्वेज इज सिंपल। उनकी लैंग्वेज जो है बहुत ही ज्यादा आसान भाषा थी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा था उन्होंने। बहुत ही, कहा जाए तो शानदार तरीके से उन्होंने अपने मेटाफर्स और सिमिलीज, जो कि आप इंग्लिश लिटरेचर में आगे पढ़ेंगी। अभी आपको सिमिलीज और मेटाफर्स के लिए मैं यही बता सकता हूँ कि सिमिलीज एक पैटर्न होता है जो कविताओं में यूज किया जाता है, और मेटाफर जो होता है मानवीकरण जिसे कहा जाता है, या अलग कार के रूप में मेटाफर्स यूज किए जाते हैं इंग्लिश में पोएम के रूप। दिस टू ग्रेट एपिक पोएम, उनकी दो महत्वपूर्ण ग्रंथ, कविताएं हैं या महाकाव्य कहा जा सकता है, और कुमार संभव एंड रघुवंशा। कुमार संभव जो है उस narrate the marriage of Shiva and Parvati and the birth of Kartikeya. Raghuvamsa tells the story of the kings of the Raghu dynasty. रघु साम्राज्य की कहानी बताता है, including the ancestor of Rama, जो कि राम, Lord Rama के पूर्वज। Kalidasa also wrote the famous lyric poem Meghadutan, in which a yaksha sent a message to his beloved through a passing cloud. The poem is admired for its emotional depth, vivid imagery, and lyrical beauty. कालिदासा ने एक लिरिकल पोएम लिखा था। लिरिकल पोएम आप अपने लिटरेचर के आगे वाले सिलेबस में पढ़ेंगे।
लिरिकल पोएम मेघदूत इन विच एक यक्ष होता है, यानी एक दिव्य दूत कह सकते हैं, सेंड द मैसेज टू हिज बिलव्ड थ्रू अ पासिंग क्लाउड। एक गुजरते हुए बादल के जरिए उन्होंने अपना संदेश पहुंचाया था यक्ष के द्वारा। द पोएम इज एडमायर, इस कविता को भावुकता के लिए जाना जाता है, विविड इमेजरी एंड लिरिकल ब्यूटी के लिए। Among his three plays, Abhigyan Shakuntalam is considered his masterpiece and one of the greatest works of Indian literature. उनकी जो महत्वपूर्ण तीन प्लेज है यानी नाटक है, उनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम को एक मास्टरपीस माना जाता है एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ इंडियन लिटरेचर माना जाता है। इट टेल्स द लव स्टोरी ऑफ किंग दुष्यंता एंड शकुंतला, their separation due to a sage curse and their final reunion. The play combines romance, nature and moral values with exceptional poetic beauty. अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो एक लव स्टोरी है किंग दुष्यंता और शकुंतला की, उनके वैर यानी उनके बिछड़ने की, ड्यू टू एक ऋषि के श्राप के कारण जो दोनों को बिछड़ना पड़ता है और उनके पुनः मिलन की। द प्ले कंबाइंस, इस नाटक में आपको रोमांस, नेचर एंड मॉरल वैल्यूज विद पोएटिक ब्यूटी नजर आएगा। His other two dramas are Vikram Vamsa, which narrate the love story between King Purvas and the celestial nymph Urvashi, and Malvika Agnimitram, a romantic comedy based on a palace life. And Kalidasa's works have been admired for centuries because of their artistic excellence, rich imagination, and deep understanding of human emotion. His contribution to Sanskrit literature has earned him permanent place among the greatest poets and dramatists in world literature. And let us discuss about the play Abhigyan Shakuntalam. Abhigyan Shakuntalam, basically it means the recognition of Shakuntala, यानी उसकी बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना या भूल जाना शकुंतला की कहानी है। It is the most famous play written by the great Sanskrit poet and dramatist कालिदास। जैसा कि आपको बताया गया कि ये प्ले कहा गया है संस्कृत के एक मशहूर कवि और नाटककार द्वारा, कालिदास के द्वारा। It is a 7-act classical Sanskrit drama and is widely regarded as one of the finest works of Indian literature. The title means the recognition of Shakuntala, where Abhigyan means recognition or token of remembrance, referring to the ring that reunites the lovers. ये एक 7-act प्ले है, इन 7 भागों में बांटा गया इस एक्ट को, एंड इट्स वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स ऑफ इंडियन लिटरेचर। और भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण रचना है। द टाइटल मीन्स द रिकॉग्निशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभिज्ञान का मतलब होता है बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना या भूल जाना, और या टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस भी कहा गया, यानी याद करने के लिए एक टोकन, एक चिन्ह जो दिया गया था, रेफरिंग टू द रिंग दैट यूनाइट्स द वर्ल्ड। और अभिज्ञान शकुंतलम में इसका मतलब है एक रिंग जो राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को दिया गया था, जो अंत में उनके पुनः मिलन का कारण बना। The play is based on a story from the Mahabharata, but Kalidasa transferred it into a beautiful romantic drama by adding poetic imagination, emotional depth, and vivid descriptions of nature. The central themes of the play are love, separation, memory, destiny, forgiveness, and reunion. Kalidasa also presents the ideals of duty, dharma, compassion, and the close relationship between human life and nature. बेसिकली जो ये प्ले है वो एक महाभारत की कहानी से लिया गया है, लेकिन कालिदासा ने इसे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी चेंज कर दिया, और इसे एक ब्यूटीफुल रोमांटिक ड्रामा बना दिया बाय एडिंग उसमें काव्य के गुण डाले हैं, अपनी इमेजिनेशन, अपनी कल्पना डाली है, इमोशनल डेप्थ डाला है, विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, एंड द सेंट्रल थीम्स ऑफ द प्ले आर लव, सेपरेशन, मेमोरी, डेस्टिनी। These are the things that Kalidasa had, and Kalidasa also present the ideals of duty. धर्म के बारे में बताया गया है, compassion and the close relationship between human life and nature। बाकी आपको ये इस यूनिट के बारे में आगे पढ़ाया जाएगा। The play is admired for its graceful language, beautiful imagery and realistic portrayal of human
emotion because of its literary excellence. It has been translated into many languages and is considered one of the masterpieces of world drama. And third, we start with connection of Abhigyan Shakuntalam with the Mahabharata. The story of Abhigyan Shakuntalam is taken from the Adi Parva of Mahabharata. In both, Shakuntala is one of the daughter of the sage Vishwamitra and celestial mankind. She is raised by sage Kanda. She marries King Dushanta and their son Bharata becomes a great emperor, after whom India is traditionally called Bharat or Bharatvarsha. However, Kalidasa made several important changes into the original story. In the Mahabharata, Dushanta knowingly refuses to accept Shakuntala until a divine voice reveals the truth. In Kalidasa play, the king is not intentionally cruel, he forgets Shakuntala because of Durvasha curse. Kalidasa also introduced the lost ring as a symbol of recognition, making the union more dramatic and emotionally satisfying. Thus, while the Mahabharata presents the story mainly to explain the origin of Bharata, Kalidasa transforms it into a timeless romantic drama that emphasizes love, memory, fate, forgiveness, and the beauty of nature. This is a connection with the Mahabharata. In the upcoming next video, I will explain the connection of Abhigyan Shakuntalam with the Mahabharata. Abhigyan Shakuntalam is much more than a love story. It is a timeless masterpiece that celebrates love, duty, forgiveness, and the beauty of nature. Even today, it remains one of the finest works of Indian and world literature. Thank you for watching. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more English literature videos.